हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्माइल ओपनली विद डॉक्टर पूनम। अगर आपकी अक्कल दाढ़ में दर्द है और आप डॉक्टर को दिखाने गए हो और आपको डॉक्टर ने एडवाइस दी है कि उसको निकलवाना ही पड़ेगा, क्योंकि या तो उसमें इन्फेक्शन है या फिर वो इम्पैक्टेड है, वो पार्शियल इम्पैक्टेड है, या फिर उसके अंदर मसूड़ा जो होता है हमारा गम का एरिया उसके ऊपर आ गया, यानी जो पेरिकोरोनाइटिस हो गया है। ऐसी कंडीशन में आपको डॉक्टर है वो उसको एक्सट्रैक्शन के लिए या फिर उसकी सर्जरी की एडवाइस देते हैं। लेकिन सर्जरी का नाम सुनते ही आपको मन में बहुत सारे ख्याल आने लग जाते हैं। इंजेक्शन लगेगा, वहाँ से कट होएगा, उसको निकाला जाएगा, कितने दिन दर्द रहेगा, ये सब चीज़ें हमारे मन में आती रहती हैं। तो इससे बचने के लिए अब आप ये चाहते हो कि हम बिना दांत बिना एक्सट्रैक्शन करवाए ही इसको कैसे ठीक कर सकते हैं। तो मेरा आज का टॉपिक यही है कि अगर अक्कल दाढ़ को न निकलवाए तो क्या हो सकता है। अगर हम इसको सिर्फ मेडिसिन से ही रिकवर करते रहे, मेडिसिन खाते रहे, उसको दर्द को कम करते रहे और इसको न निकलवाए, तो ये सही है या नहीं है, इसी से रिलेटेड मेरा आज का ये वीडियो है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको मेरे न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। अक्कल दाढ़ को क्यों निकलवाना चाहिए और क्यों नहीं निकलवाना चाहिए। जनरली क्या होती है कि अगर आपके अक्कल दाढ़ में दर्द है तो दर्द का रीज़न होता है या तो पेरिकोरोनाइटिस, यानी कि उस पर मसूड़ा आ गया है, या फिर वो इम्पैक्टेड है, अंदर बोन में फंसा हुआ है। बोन में दो तरीके से फंसता है, या तो पार्शियल इम्पैक्टेड होता है यानी कि उसकी रूट्स है वो हाफ होती है, या फिर वो फुल्ली इम्पैक्टेड होते हैं। तो ऐसी कंडीशन में आपके कभी कभी दर्द नहीं होता है, कुछ समय तक, कुछ टाइम तक उसमें पेन नहीं होता है, लेकिन धीरे धीरे उसमें दर्द शुरू हो जाता है। अगर उसमें थोड़ा सा भी इन्फेक्शन हुआ तो इन्फेक्शन जो होता है वो दांत में जैसे इन्फेक्शन होता है वो इन्फेक्शन डायरेक्ट हड्डी तक पहुंचता है, और हड्डी में इन्फेक्शन होने की वजह से वहाँ इन्फ्लामेशन हो सकती है, वहाँ सूजन आ सकती है। दर्द के साथ साथ और अदर जो कॉम्प्लिकेशंस है वो डेवलप हो सकते हैं, जैसे कि आपके बाहर की साइड स्वेलिंग आ सकती है, अंदर की साइड स्वेलिंग आ सकती है, आपके वो जो स्वेलिंग है वो आपके नीचे गले तक पहुँच सकती है, या आपके कान या फिर सिर में बहुत तेज़ दर्द हो सकता है, और उस दर्द की वजह से आपके फीवर भी हो सकती है। अगर आप ये सोचते हो कि हम थोड़े दिन मेडिसिन लेते हैं, मेडिसिन से ठीक हो जाएगा, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होती। 2-3 महीने, बहुत सारे लोग होते हैं वो दर्द सहते हैं, फिर एंटीबायोटिक का कोर्स लेते हैं, 2 या 3 महीने वेट करते हैं, उनका दर्द नहीं होता, लेकिन वो फिर से जैसे उसमें फिर से इन्फेक्शन हुआ फिर वो प्रॉब्लम हो सकती है, और नेक्स्ट टाइम और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हो सकता है अगर उसको निकलवाते नहीं हैं। तो जनरली क्या होता है कि ये जो हमारी अक्कल दाढ़ होती है वो खुद से तो निकल नहीं सकती, जगह कम रहती है, इरप नहीं हो पा रही है, उसको जगह नहीं मिल पा रही, तो वो दर्द करेगी, चाहे आप कितनी ही मेडिसिन खाओ, कुछ भी करो। और कभी कभी आप मेडिसिन के जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं वो तो है ही, साथ ही अगर आप इलाज नहीं करवाते हो तो जानलेवा भी साबित हो सकती है, क्योंकि इसकी जो स्वेलिंग होती है, अंदर की साइड जो स्वेलिंग होती है, उससे लुडविग एंजाइना बोल के एक प्रॉब्लम होती है, वो भी डेवलप हो जाती है अगर हम अक्कल दाढ़ को वैसे ही एज इट इज़ रहने देते हैं, उसकी स्वेलिंग का इलाज नहीं करवाते हैं। तो इसी वजह से अक्कल दाढ़ में अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो न तो वो खाने के काम आती है, न वो दिखाने के काम आती है, तो उसको हम लोग निकलवाना यानी कि उसकी सर्जरी करवाना ही बेहतर ऑप्शन मानते हैं। तो आपको डरना नहीं है, कुछ भी ऐसा लगे, कभी भी स्वेलिंग हो, दर्द है, तो आप उसको रिमूव करवा लीजिए। रिमूव करवाना इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं है जितना उसको वहाँ रखे रहना है। और ये तो है कि वो जो आपकी इम्पैक्टेड जो आपका टूथ है वो क्या प्रॉब्लम क्रिएट करता है, साथ ही वो आपके दूसरे टूथ को भी प्रॉब्लम, जो उसके पास वाला दांत है अगर वो टेढ़ा है, उसमें कोई भी इन्फेक्शन हुआ तो वो पास वाले दांत को भी उसमें उसको भी इन्फेक्टेड कर सकता है, जिसकी वजह से आगे जाके वो दांत भी ख़राब हो सकता है। उसमें आपको रूट कैनाल कराना पड़ सकता है, अगर आपने उसका ट्रीटमेंट नहीं करवाया तो उसको निकलवाना पड़ सकता है। तो बहुत सारी प्रॉब्लमें शुरू हो सकती हैं। तो मैं आपको एक ही एडवाइस दूंगी कि अगर आपके विजडम टूथ में कोई प्रॉब्लम है, कुछ भी दर्द है, कुछ भी स्वेलिंग है, तो आपको अगर डॉक्टर ने आपको राय दी है कि उसको आप निकलवाइए तो आपको देर नहीं करनी चाहिए, जितना जल्दी हो सके उसको रिमूव करवा लेना चाहिए। तो अगर आप लोगों के लिए ये वीडियो हेल्पफुल है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। थैंक यू।